स्क्रीन पर होता तमाशा, स्क्रीन को नहीं छूता। तो उसमें यही भाव कि स्क्रीन पर होता तमाशा, यानी स्क्रीन पर मूवी चल रही है लेकिन फिर भी स्क्रीन को छूती नहीं है। ऐसे ही भाव यही मिला कि हमारे जीवन में भी जो परिस्थितियां आती हैं, विचार भाव चलते हैं, तो वो लगता है हमें कि हमारे जीवन में हो रहा है, लेकिन स्क्रीन को नहीं छूता, यानी हमारी आत्मा को वो सब चीजें नहीं छूती हैं। और हमारे मन को ये सब अनुभव होता है। मन के धरातल पर है तो हमें दुख अनुभव होता है। आत्मभाव में नहीं छूते ये सब। उसी तरह जैसे बाबा ने कहा कि पनवाड़ी की दुकान पर शीशा लगा है और सड़क पर आने वालों का प्रतिबिंब उसमें शीशे पर दिखाई देता है, लेकिन फिर भी शीशा अलिप्त है उनसे। उसी तरह हमारे विचार भाव ही हमारे भीतर प्रतिबिंबित होते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो हमें छू नहीं सकते। तो यही कि हम केवल उसे दृष्टा भाव से देखते रहें, जो भी होता है उसे उससे योग ना करें, यानी हमारा मन का जुड़ाव उससे ना हो, तो फिर वो हमें छुएंगे भी नहीं, हमारे मन को भी नहीं छुएंगे, प्रभावित नहीं करेंगे। दूसरी है परमात्मा की पग होगी, चित्त उतरा हो। तो तुम्हारे मौन में चित्त उतरा हो। तो जिस तरह से मन बुद्धि चित्त अहंकार, यानी हमारा मन बुद्धि भी शांत हो गए, उनमें द्वंद नहीं चल रहा, और हमारा चित्त भी शांत है, चित्त में भी कोई विक्षेप नहीं है। उस अवस्था में हमें परमात्मा की पग ध्वनि सुनाई देती है। तब अनुभव होता है कि परमात्मा की आवाज सुनाई देती है। तो इस तरह से वो मौन की अवस्था आए कि ना ही मन शोर कर रहा, ना ही बुद्धि कुछ कह रही, कोई उसमें संकल्प विकल्प चल रहे, कुछ भी नहीं, पूरी तरह शांत, परमात्मा को समर्पित हो हमारा अंतःकरण। तो हमें परमात्मा की पग ध्वनि सुनाई देती है। हरि ओम।